हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी से खुद से ही अपनी इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आना है इस लिंक पे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक पे आने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे अकाउंट पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे आपको आपकी यूज़र ID और यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड डाल देना है और फिर ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फिर आपको यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और अगर आपका यहाँ पे पहले से अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर हेयर पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको यहाँ पे आपका सेल्फ डिटेल्स, यहाँ पे आपकी फ़ोटो आइडेंटिटी, फ़ोटो प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे बस आपका मोबाइल नंबर दे के यहाँ पे OTP से आपको आपकी ID बनानी पड़ती है और फिर आपको यहाँ पे आपका ID और पासवर्ड बनाना पड़ता है। इस तरह से आपको यहाँ पे ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप यहाँ पे जिस तरह से आप अपनी यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड बनाना चाहते हो वो ऑप्शन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आपने यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपके सामने कुछ जिस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंड यूज़र नेम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर देना है। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना है और फिर आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं। OTP फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे यूज़र नेम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आपका एक यूज़र नेम बनाना है। जैसे आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्राची @123 ऐसा कुछ आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर, आधार नंबर, या इस तरह से आप जो नंबर देना चाहे तो नंबर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पे यूजर नेम बनाना चाहे वो देने के बाद आपको यहाँ पे चेक यूजर नेम अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देना है। फिर अगर ये यूजर नेम यहाँ पे अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे यू कैन यूज दिस यूजर नेम का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। अगर इस टाइप का यूजर नेम यहाँ पे पहले से किसी और ने यहाँ पे बनाया होगा और यहाँ पे यूज कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे अपना दूसरा यूजर नेम बनाना पड़ेगा। यूजर नेम बनाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आपको आपका पासवर्ड बनाना है। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको आपके इस पासवर्ड में यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक यहाँ पे कोई भी आपके नंबर्स लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक लोअर केस लेना है और कोई भी एक आपको यहाँ पे अपर केस लेना है और फिर आपको यहाँ पे आपका कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और आपके इस पासवर्ड में कम से कम 7 कैरेक्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर होने चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है citizen @123। यहाँ पे आपका एक अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और एक और नंबर भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड बनाना है। वो पासवर्ड आपको यहाँ पे पासवर्ड में टाइप कर देना है और वही पासवर्ड आपको यहाँ पे कन्फर्म में टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम इंग्लिश में, आपका पूरा नाम इंग्लिश में देना है। इंग्लिश में नाम देने के बाद आपको यहाँ पे बाहर क्लिक कर देना है और फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फुल नेम मराठी में वो आपका नाम यहाँ पे मराठी में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज में आपकी एज आ जाएगी। फिर यहाँ पे नीचे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ के आपको यहाँ पे एक्सेप्ट वाले इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे इस रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होकर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे आपकी यूजर ID और पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर होम पेज पर आ जाना है और फिर आपने यहाँ पे अभी जो अपनी रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड बनाया था तो यहाँ पे आपको आपकी रजिस्ट्रेशन ID और यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड देना है और फिर आपको ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ पे लॉगिंग पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होकर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस बॉक्स में से आपको यहाँ ढूंढ लेना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे फिर से आपको रेवेन्यू सर्विसेज पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ से ये इनकम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होके आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये सर्विस लिस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फिर से ये इनकम सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे आपको ये इनकम सर्टिफिकेट निकालने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको यहाँ पे आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में
कोई भी यहाँ से एक आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना है और फिर आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ से कोई भी एक एड्रेस देना है और यहाँ पे ये अदर डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी रिक्वायरमेंट में हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर आपको यहाँ पे एज प्रूफ में यहाँ से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है और फिर नीचे में आपको यहाँ पे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कोई भी एक अदर डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे दिए हुए इतने डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे नहीं लगते, आप बस यहाँ पे 4 डॉक्यूमेंट्स से अपनी इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं, वो मैं आपको आगे में बताऊंगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके जो तलाटी होंगे उनकी तरफ से आपको यहाँ पे आपके इनकम का तलाटी हवाल लाना पड़ेगा। वो आपका तलाटी हवाल अगर 3 साल का होगा तो आपको यहाँ पे ये 3 साल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। अगर 1 साल का होगा तो 1 साल का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में एप्लीकेंट डिटेल्स में आपकी कुछ डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सैल्यूएशन में आपका सैल्यूएशन सिलेक्ट कर देना है और फिर आपका यहाँ पे इंग्लिश में नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे आपकी आईडी बनाते हुए नाम दिया था और वही नाम आपका यहाँ पे मराठी में भी आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे में आपके फादर का नाम देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे फादर सैल्यूएशन में से आपका फादर का सैल्यूएशन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम इंग्लिश में यहाँ पे आपका उनका इंग्लिश में नाम देना है। इंग्लिश में नाम देने के बाद आपको यहाँ पे बाहर क्लिक कर देना है। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे फादर नेम मराठी में उनका नाम मराठी में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे एज भी आ जाएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आ जाएगा और यहाँ पे जेंडर भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ये ईमेल आईडी का ऑप्शन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, पर आप देना चाहे तो यहाँ से दे सकते हैं। फिर आपको यहाँ से ऑक्यूपेशन में से आप जो काम करते हो वो काम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में ये आधार नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे आधार नंबर देना चाहते तो दे सकते हैं, ये भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपकी एप्लीकेंट नेशनलिटी आ जाएगी और फिर नीचे में आपको यहाँ पे आपका एड्रेस देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एड्रेस में आपका एड्रेस देना है। फिर आपको यहाँ पे बिल्डिंग, सेक्शन, स्ट्रीट, लैंडमार्क ये ऑप्शन दिए हुए, ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, पर आप देना चाहे तो इसे दे सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे आपका तालुका सिलेक्ट कर देना है। यहाँ से आपको आपका विलेज सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको आपका पिन कोड देना है। यहाँ पे एक पैन कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो इसे भी छोड़ सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और फिर आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी इन्फॉर्मेशन में यहाँ से रिलेशन में से आपको आप ये इनकम सर्टिफिकेट जिनके लिए भी निकाल रहे हो उनका ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे आपके सन या फिर डॉटर के लिए निकाल रहे हो तो उनका यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और अगर आप यहाँ पे खुद के लिए निकाल रहे हो तो यहाँ से आपको ये स्वतः वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी में ये श्री वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली बेनिफिशियरी में आपका नाम आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे आपकी डॉटर या फिर सन के लिए निकाल रहे होते तो आपको यहाँ पे उनका नाम देना पड़ता। फिर आपको यहाँ पे ये इनकम सर्टिफिकेट रीजन में आपकी ये इनकम सर्टिफिकेट जिस काम के लिए चाहिए वो रीज़न यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हुए, एक शैक्षणिक और एक वैद्यकीय। तो आपको यहाँ से आप जिस काम के लिए आपकी इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और उसका रीज़न यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे किसी और काम के लिए अपनी इनकम सर्टिफिकेट निकालना चाहते तो आपको यहाँ पे इतर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और फिर आपको यहाँ पे रीज़न फॉर व इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड में आपको यहाँ पे वो रीज़न देना है कि आपको ये इनकम सर्टिफिकेट किस काम के लिए चाहिए। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और फिर आपको यहाँ पे आपकी इनकम की डिटेल्स देनी है। आपने जो तलाटी की तरफ से जो तलाटी अव्वल लाए थे वहाँ पे आपकी इनकम की पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो वहाँ पे जिस तरह से आपकी यहाँ पे इनकम दी होगी, जैसे कि यहाँ पे खेती, खेती पूरक व्यवसाय या फिर दुग्ध व्यवसाय, उसी बॉक्स के सामने आपको यहाँ पे आपकी इनकम देनी है। अगर यहाँ पे खेती की इनकम दी होगी तो आपको यहाँ पे खेती के सामने जो बॉक्स है उसके सामने आपकी इनकम देनी है और अगर दूसरे किसी काम की इनकम दी होगी तो वो इनकम यहाँ पे उस बॉक्स के सामने देनी है। यहाँ पे इनकम देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 में और अक्षरी में यहाँ पे आपकी इनकम आ चुकी है। फिर आपको यहाँ पे अटैचमेंट में ये यहाँ से तलाटी अव्वल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और फिर आपकी यहाँ पे एग्रीमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ के यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे समावेश करा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ के यहाँ पे आपको फिर से समावेश करा पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी, फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है।
फिर थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देनी है। आपको ये फ़ोटोग्राफ आप किस साइज़ में किस केबी में चाहिए उसकी यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो यहाँ से आपको उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अपनी फ़ोटो बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने वो अपनी फ़ोटोग्राफ जहाँ कहीं भी रखी हो वहाँ से उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ओळखीचा पुरावा में यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए हुए, तो यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो यहाँ से उस नाम पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपको ये अपलोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ पे ये चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और फिर यहाँ पे आपको उत्पन्नाचा पुरावा यहाँ पे ये सर्कल ऑफिसर पडताळणी अहवाल में यहाँ पे ये सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ये चूज़ फाइल वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको ये तलाठी अहवाल यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर आपको यहाँ पे नीचे में अनिवार्य कागज पत्र में यहाँ पे ये इतर में यहाँ पे आपको आपका राशन कार्ड अपलोड कर देना है। ये राशन कार्ड अपलोड करने के लिए भी यहाँ पे आपको सिलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड फाइल पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे आपके सामने चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपको आपका ये राशन कार्ड यहाँ पे अपलोड कर देना है और फिर आप चाहे तो यहाँ पे नीचे में उसका नाम भी लिख सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे ये स्वयं घोषणा पत्र का ऑप्शन दिया हुआ है। तो नीचे में यहाँ पे ये आपको डिक्लेरेशन की PDF दी हुई है। तो यहाँ से आपको उसे डाउनलोड कर देना है और उस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप करके आपको उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे घोषणा पत्र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे सिलेक्ट में से यहाँ पे ये अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे चूज़ फाइल पे फिर से क्लिक करके आपको उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पे अपने 4 ही डॉक्यूमेंट से अपनी इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। एक आपका आधार कार्ड, एक आपका डिक्लेरेशन, एक आपका तलाठी अहवाल और एक आपका राशन कार्ड। ये 4 ही डॉक्यूमेंट से आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। ये चारों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे में अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके योर डॉक्यूमेंट्स इज सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे आगे में पेमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने इस तरह से नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे कितने चार्जेस लग रहे हैं उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन और आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन ID और आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे वॉलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड और IMPS का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देना और फिर आपको यहाँ पे GOV इंडिया ऑल बैंक्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके सामने इस तरह से आपके पेमेंट की यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट और फिर यह QR का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पे जिस तरह से पेमेंट करना चाहते उस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे आपके पेमेंट की यहाँ पे रिसिप्ट आ जाएगी और अगर आपको यहाँ पे इसकी प्रिंट निकालनी है तो आपको यहाँ पे ये प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इसकी यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं या फिर अपने मोबाइल लैपटॉप में आप चाहे तो इसे सेव कर भी रख सकते हैं। और फिर ये पेमेंट हो जाने के बाद आपका यहाँ पे 2 से 3 दिनों में यहाँ पे आपकी इनकम सर्टिफिकेट निकल जाएगी। तो गाइस इस तरह से आप अपनी इनकम सर्टिफिकेट का ऑनलाइन फॉर्म खुद से ही यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।